यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव भक्तों एवं हे श्रोता भगवान, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। भीम बेटा हैं कुंभकर्ण के, दुश्मन बन गए शंभु शरण के। भीम बेटा हैं कुंभकर्ण के, दुश्मन बन गए शंभु शरण के। मनि देवन के लागल बयाफे, रौरा कर दी भीमा के नाश। हमनि देवन के लागल बयासे, हमनि देवन के लागल बयासे, भूल कर दी भीमा के नाश। जाधक काका के हाई महेश, साधक काका के हाई महेश। दूर करी दुनिया के कलेश, दूर करी दुनिया के कलेश। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग है। इसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा और मोटा है। यह भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पूना से 110 किलोमीटर दूर सिराधन गांव में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीम अपनी माँ करकटी से पूछे, माँ आप यहाँ मेरे साथ अकेली रहती हैं, मेरे पिता कौन है, उनका क्या नाम है, वे कहाँ रहते हैं और आप यहाँ अकेली क्यों रहती है? इसका राज माँ तूने अभी तक मुझे नहीं बताया। आज मुझे बताओ माँ, क्या कारण है कि तू यहाँ मेरे साथ अकेली रहती है? यह सुनकर करकटी राक्षसी बोली, बेटा मैं क्या कहूं, तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे जो महाप्रतापी रावण के छोटे भाई थे। तुम्हारे पिता कुंभकर्ण को श्री राम ने मार डाले। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। भूख से व्याकुल होकर अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी को अपना आहार बनाना चाहे, लेकिन सुतीक्ष्ण जी बहुत महान और पहुंचे हुए संत थे। जब करकट और पुष्कसी उनके सामने आई तो उन्होंने दोनों को जला करके भस्म कर दिए। वे तो वहीं भस्म हो गए। उसके बाद मैं अकेली ही यहाँ रहने लगी। मैं बहुत दुखी रहती थी क्योंकि मेरा सहारा कोई नहीं था। उसी समय महाबली कुंभकर्ण भ्रमण करते हुए इस क्षेत्र में आया। वह मुझे देख करके मोहित हो गया
और मेरे सामने गंधर्व विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैं उसके प्रस्ताव को स्वीकार की और हम दोनों शादी कर लिए। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद कुंभकर्ण जी लंका में अपने बड़े भाई रावण के पास चले गए। जिस समय राम और रावण में युद्ध हुआ उसी समय तुम्हारे पिताजी रावण और अन्य सभी भाई राम के हाथों मारे गए। तब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहती हूँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहती हूँ। यह सुन करके भीमा के अंदर बहुत क्रोध हुआ और उसने सोचा राम मेरे साथ अच्छा नहीं किए, क्योंकि मेरे जन्म के पहले ही राम ने मेरे पिता को मार डाले, मेरे पिता के सभी भाइयों को नाश कर दिए। केवल एक विभीषण बचा, वो भी उनके दल में जाकर, यह उचित नहीं। मैं उसे विष्णु रूप राम को माफ नहीं करूंगा और मैं विष्णु से बदला लेकर के रहूंगा। भीमा सोचा मैं विष्णु से इतने आसानी से नहीं लड़ सकता हूं, अभी मेरे पास क्षमता नहीं कि मैं विष्णु से युद्ध करके विजय प्राप्त करूं। यह सोचकर भीमा ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी खुश होकर भीमा को विजयी होने का वरदान दिए, यानी लोक विजयी, पूरे संसार में तुम्हारा विजय हो। यह सुन करके भीमा बहुत खुश हुआ और अपने माँ के पास जाकर बोला, माँ मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने मुझे लोक विजयी होने का वरदान दिए हैं। अब मैं किसी को भी युद्ध में परास्त कर सकता हूं। यह सुन करके उसकी मां करकटी बहुत खुश हुई, तो वहां से भीमा चल दिया। अब वह धार्मिक लोगों को परेशान करने लगा। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते उनको परेशान करता। वह वहां से चल करके देवलोक में गया और देवलोक में जाकर देवेंद्र को परास्त कर दिया। देवेंद्र परास्त होकर के वहां से चले गए, उनके साथ सभी देवता लोग भी चले गए। अब देवलोक में भीम बड़े आनंद के साथ रहने लगा। उसमें भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। वह तो बोला था कि मैं अपने पिता के दुश्मन को कभी नहीं छोड़ूंगा, और वह श्री हरि पर आक्रमण कर दिया। वह भगवान श्री हरि विष्णु जी भी इसे भीमा के आगे नहीं अड़ पाए और इन्हें भी परास्त कर दिया। विष्णु जी वहां से परास्त होकर चले गए। इस तरह से पूरे लोक में यह अपना दबदबा फैला दिया, इसका शासन चलने लगा। इसी बीच भीमा की नजर एक महान शिव भक्त काम रूपेश्वर पर पड़ा। वह काम रूपेश्वर हमेशा शिवलीन रहता, शिव के भक्ति में हमेशा मस्त रहता। वहां जाकर भीमा ने उनसे कहा, काम रूपेश्वर, आज से तू भगवान भोलेनाथ की भक्ति बंद करो और उसके स्थान पर मेरी पूजा करो, मेरी पूजा। यह सुन करके
राजा कुछ नहीं बोले और अपनी भक्ति करते रहे। भीमा वहां से चला गया। सोचा आज नहीं तो कल से मेरे भय के कारण काम रूपेश्वर मेरी भक्ति करेंगे। लेकिन इनके विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये भगवान शिव की पूजा करते रहे। यह देख करके भीमा बहुत क्रोधित हुआ और काम रूपेश्वर को बंदी बना लिया। काम रूपेश्वर भी भगवान शिव के भक्ति को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने बंदी गृह में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते रहे, स्तुति करते रहे, इनकी पूजा करते रहे। किसी ने सूचना दी कि कैद खाने में भी काम रूपेश्वर भगवान शिव की ही पूजा करता है। यह सुन करके आया और आकर देखता है कि वास्तव में काम रूपेश्वर भगवान शिव की पूजा में लीन है। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके यहाँ पूजा कर रहे हैं। यह देख करके वह बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार निकाल करके उस शिवलिंग पर वार करना चाहा। जैसे ही तलवार निकाला और वार करना चाहा, अभी उसके तलवार उस शिवलिंग से स्पर्श भी नहीं हुए थे कि उसे शिवलिंग से साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और उनके एक हुंकार मात्र से ही भीमा जल करके भस्म हो गया। भगवान शिव की यह लीला देखकर वहां उपस्थित जितने देवता ऋषि मुनि थे सभी उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे विश्व का कल्याण करने वाले, हे कल्याणकारी महादेव, हे शिव, आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। हे महादेव, हम सभी देवता ऋषि मुनि यही चाहते हैं कि आप यहाँ, हे महादेव, हम सभी देवता ऋषि मुनि यही चाहते हैं कि आप इस स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करें और इस स्थान को पवित्र कर दें। यह सुनकर भोलेनाथ बहुत खुश हुए और अपने पूर्ण अंश से ज्योति स्वरूप में वहीं स्थापित हो गए। इसे ही भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे भीमेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। जो भक्त भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वे 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा उनके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हे श्रोता भगवान, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरिओम नमः शिवाय।